हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है ट्विस्टेड फेट ऑफ लव। तो आज मैं आपको इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूँगी। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो पानी से बाहर निकल आती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में होता है एक बांसुरी। फिर हम फाइनली हमारी फीमेल लीड का फेस देखते हैं और फिर वो खुद से क्वेश्चन करती है कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ और ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और हमें पता चलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है उसके बारे में। तो फिर वो वहाँ पर रखा एक कपड़ा पहन के बाहर आती है तो वो देखती है एक लड़के को जो वहीं पर बात ले रहा होता है और वो कहता है कि ओह तो तुम अकेली हो, अकेले हो। तो हमारी ये बात सुन के हमारी फीमेल लीड वहाँ से जाने लगती है। बट फिर वो लड़का कहता है कि अच्छा तो जब तुम अकेली हो ही तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरी लाइफ ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ मैं तो एक छोटा सा ही बस कोर्ट में काम करता हूँ। तो तुम मुझे मार के क्या हासिल करना चाहती हो। और उसकी ये बात सुन के हमारी फीमेल लीड वहाँ से जाने लगती है। और हाँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। वैसे हमारी फीमेल लीड का नाम है डोंग्यू। हम इसे सिर्फ डोंग्यू ही बोलने वाले हैं। और ये बात सुन के जब वो रुक जाती है कि ये क्या बोल रहा है और फिर उसे उसके बात का मतलब निकालते हुए कहती है मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से गई तो मैं मारी जाऊँगी। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को और इनमें से ये जो हेड है इनका नाम होता है ब्रदर फैंग। तो ये क्या है, उनमें से एक लड़का कहता है कि ये क्या हो रहा है, चलो हम लोग इस पे अटैक कर देते हैं। तो ये बात सुन के ब्रदर फैंग कहते हैं नहीं, हमें ऑर्डर का वेट करना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि जो डोंग्यू है वो कहती है मैं। और उसके इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे स्पाई आ जाते हैं और उन लोग को लगता है कि हमारी डोंग्यू ही फेंगशी है। और हमारी डोंग्यू तो एकदम घबरा जाती है बिकॉज़ और उन लोग को ये पता चल जाता है कि ये हमारी फेंगशी है। तो बिकॉज़ वहाँ पर जो जेड होता है ना उसे देख के उस पर नाम लिखा होता है फेंगशी और वो लोग फेंगशी को ही तो मारने आए थे। फिर वहाँ पर बहुत सारे स्पाइज आ जाते हैं फेंगशी को मारने के लिए, जिनसे बचते हुए हमारी डोंग्यू कहती है मैं तो एक मार्शल आर्ट फाइटर हूँ, मैं इन लोग से कैसे डर सकती हूँ। और फिर उन लोग की क्या धुलाई करती है वो। और फाइनली हम देख लेते हैं हमारे मेन लीड का चेहरा और इसका नाम है फेंगशी। और हम देखते हैं कि डोंग्यू उन सबसे लड़ाई कर रही होती है। तो उनमें से एक का जो होता है ना, तो उनमें से एक स्पाई का जो तलवार है वो हमारी डोंग्यू के बाल पे लगता है, उसका बाल खुल जाता है। और यहाँ फाइनली इन सबको पता चल जाता है कि ये तो एक लड़की है और ये उन लोग को धूल चटा रही है। और उन लोग को यहाँ पर फेंगशी दिख जाता है तो उन लोग को ये भी पता चल जाता है स्पाइस को ये फेंगशी तो वहाँ पर है, हम फोकट का इस लड़की से फाइट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि ये देखते हुए हमारी डोंग्यू जाती है फेंगशी को बचाने और वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं जो छुपे हुए थे स्पाइस को मारने के लिए। एंड ऑफ कोर्स वो सब तो फेंगशी के ही आदमी थे। और हमारा फेंगशी तो बस डोंग्यू को देखे जाता कि ये लड़की इतना अच्छा फाइट कैसे कर सकती है। और फाइनली वो डोंग्यू को बचा भी लेता है और उसके पास आके गिरती है हमारी डोंग्यू की बांसुरी, जिसे देख के वो कहता है ये क्या है। और हमारी डोंग्यू का ध्यान वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक स्पाई हमारी डोंग्यू को हर्ट कर देता है। बट तभी मेन टाइम पे फेंगशी आके सेव कर लेता है डोंग्यू को, वरना बेचारी तो मारी जाती। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फेंगशी को जो वही बांसुरी को देख के सोच रहा होता है कि शायद इसे बजाना आता होगा। और तभी हमारी डोंगी बाहर आती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो फेंगशी कहता है क्या तुम्हें ये बांसुरी बजानी आती है। तो हमारी फेंगशी डोंग्यू कहते हैं कि "म, एक बात बताऊं, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ बिकॉज मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी मेमोरी गायब हो चुकी है। तो फेंगशी कहता है कोई बात नहीं, पर क्या तुम ये बांसुरी बजा सकती हो। जिसे देख के हमारी डोंग्यू फिर से कहती है लगता तो है कि ये बांसुरी मेरी ही है बट मुझे इसे बजाने नहीं आता। फिर हमारा फेंगशी एक दवाई देते हुए कहता है कि ये लो दवाई और तुम्हारा जो चोट लगा है ना उस पर लगा लेना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रदर फैंग आके फेंगशी से कहते हैं कि फेंगशी तुम्हें एक बात बताऊं कि हम लोग ने वो सारे स्पाइस को तो पकड़ लिया बट इस लड़की का क्या करें, तुम्हें क्या लगता है क्या ये स्पाई है। तो ये बात सुन के फेंगशी कहता है मुझे तो खुद नहीं पता कि स्पाई है भी कि नहीं, बट ये बता सकता हूँ कि अगर ये स्पाई होगी ना तो इसके आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर वो जो बांसुरी है वो फेंगशी को देख के अपने आप से बजना शुरू हो जाती है, जिसे देख के हमारी डोंग्यू कहती है मुझे तो पता नहीं कि ये कैसे बजती है बट ये अपने आप से इतना प्यारा सा वॉइस निकाल सकती है क्या सच्ची।
फिर हम देखते हैं फेंगशी को जो डोंगी के पास आके कहता है, ओ तो तुम ये फ्लावर ट्री को देख रही हो। तो पता है ये जो फ्लावर ट्री है ना, ये साल में एक बार ही उगता है और अपने आप से, तो मतलब हमें इसे पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमारा फेंगशी कहता है, क्या तुम्हें अभी तुम्हारा नाम याद आया कि नहीं। तो ये बात सुन के डोंगी कहती है कि नहीं। तो ये बात सुन के फेंगशी कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारा नाम डोंग्यू रखूं, और यहीं से हमारी डोंगियों को नाम मिल जाता है उसका। फिर फेंगशी उसे अपना जेट देते हुए कहता है, देखो अभी तो वैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, बट अगर तुम्हें मुझसे कोई इंपॉर्टेंट काम होगा या तुम्हें कुछ याद आ जाए तो तुम मुझसे मिलने फेंग मैंशन में आ सकती हो, और हाँ वो कैपिटल में है, और तुम यहाँ पर रह सकती हो जब मैं यहाँ नहीं हूँ तब भी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ डोंग्यू अपने बांसुरी को लेकर जाती है एक अंकल के पास और कहती है कि आप क्या बता सकते हैं कि मतलब ये कब का, मतलब कौन से टाइम का होगा। तो वो अंकल बताते हैं कि ये देखो ये जो बांसुरी है ना वो इमॉर्टल वर्ल्ड से नहीं है, और फिर वो जैसे कुछ डालते हैं तो इतनी एनर्जी आती है ना बाहर, तैसी वो कहते हैं कि नहीं ये ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, इससे मुझे दूर ही रहना चाहिए, और भाग जाते हैं वहाँ से। फिर हम देखते हैं कि हमारी डोंगी जैसी ही वो बजाती है ना बांसुरी, एंड अब की बार वो कामयाब भी हो जाती है बजाने में, तो उसे अपनी कुछ मेमोरीज याद आती हैं जहाँ वो खुद को देखती है 22 ईयर क्योयान रूल में, मतलब जहाँ क्योयान एम्पायर का रूल चल रहा था, तभी वहाँ पर बहुत बड़ी वाली बैटल हो जाती है, और बैटल फील्ड में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग। और फिर हमें बताती है डोंग्यू कि ये जो ड्यूक है इनका नाम तो वैसे लू यू तांग है, तो फिर ये हैं, और इनके साथ फेंगशी मिल जाता है, और ये दोनों मिलकर बैटल फील्ड में बहुत घमासान युद्ध करते हैं एम्परर के खिलाफ। और इसी बात का फ़ायदा उठा के लू यू तांग ये जो बैटल फील्ड है इसकी मदद से एम्परर बन जाता है। ऐसे उसका ख्वाब था, बट ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा ना। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं बैटल फील्ड में, और हम देखते हैं एक मिस्टीरियस पर्सन को जिसका नाम होता है एरियो, और ये हमारी डोंग्यू को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और हमारी डोंग्यू रोते हुए कहते हैं एरियो तुम। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारी डोंग्यू को जो कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं ये वॉर के पहले जा सकती और ये वॉर को रोक सकती। तो ये बात सुन के एरियो कहता है कि क्या सच में तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा। और हमारी वेनशीन टू से हमारी डोंगी वहीं बेहोश हो जाती है। तो एरियो कहता है कि वेनशीन मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं मरने दूंगा। और यहाँ हमें फाइनली पता चल जाता है कि डोंगियो का नाम तो वेनशिन है, बट मैं तो इससे बस डोंगियो ही बोलने वाली हूँ, बिकॉज पूरे सीरीज़ में ना इसका नाम डोंगियो ही है। फिर हम देखते हैं कि जो एरियो है वो कुछ मैजिकल स्पिरिचुअल पावर वाली बांसुरी देता है, और कहता है कि मेरे पास तो हाल फिलहाल में यही है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और फिर वो कुछ मैजिक करते हुए कहता है कि ये बांसुरी तुम्हें सेव करेगी, और वो हमारी डोंगियो को भेज देता है कोई दूसरे ही वर्ल्ड में उस बांसुरी के साथ। और ये भी बताता है कि अब तुम्हारी जो बॉडी है ना वो लोटस के रूट से बनी हुई है, तो तुम्हारे ऊपर अगर पानी लगेगा तुम्हारे ज़ख्म पे तो वो ठीक भी हो जाएगा। और एट लास्ट वो कहता है कि वेनशिन अपना ख्याल रखना, डोंगियो अपना ख्याल रखना। और यहीं से हमारा जो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक लड़की बाहर आई थी, और फिर हम देखते हैं हमारी डोंगियो को जो कहती है कि मतलब मैं 8 साल पीछे आ गई हूँ। और फिर वो उसे याद आती है फेंगशी की कही हुई बात कि तुम्हें अगर मुझसे मिलना है तो तुम मुझसे फेंग मैंशन में मिलने आ सकती हो जो कैपिटल में है, याद रखना, इसे मत भूल जाना। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी फेंगशी है डोंगियो वो गुस्से में कहती है कि ओह तो मतलब तुम ही हो जो लो युतोंग के साथ मिलके वो बैटल फील्ड तुमने ही अरेंज की थी ना फेंगशी, तुम उनमें से ही एक हो ना। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारी डोंगियो को जो जाती है और कहती है कि 20 जून और ये 14वां साल है क्योयान रूल में। और फिर वो हमें बताती है कि लू यू तोंग तुम ना स्विमिंग पोस्ट पे आओगे ना जब फेंगशी से मिलने, तब मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो ये वादा करती है खुद से भी और एरियो से भी, और ये भी बोलती है कि अब मैं वो इनोसेंट लोगों को वो बैटल फील्ड में सफ़र करने नहीं दूंगी, तो लू यू तोंग तुम्हें मरना ही होगा। और वो ये बात तो अपने मन में ठान लेती है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमारी डोंगियो एक लड़का बन के आई होती है, और वो जैसे ही खाना ऑर्डर करती है तो एक लड़का कहता है अच्छा तो तुम कहाँ से हो। तो हमारी डोंगियो कहती है कि मैं गोल्डन गेट से। तो ये बात सुन के वो लड़का कहता है ओह
तो वहाँ के लोग तो बहुत अच्छा खासा फ्यूचर बताते हैं, तो क्या तुम भी मेरा फ्यूचर बताओगी? बताओगे? तो ये बात सुन के हमारी डोंगी तो पहले शॉक होती है, और फिर हम देखते हैं वो लड़के को जो डायरेक्टली आके बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं। तो डोंगी कहती है देखो भाई, मैं तो तुम्हें ये नहीं बता सकती कि क्या अच्छा है या नहीं, पर हाँ जो होना रहेगा सो तो होके ही रहेगा। फिर हम देखते हैं दो लोगों को जो मारे जाते हैं, और उनमें से एक बताता है कि ये तो फैंक्शी को मारने के लिए हमने भेजा था। तभी वहाँ पर ब्रदर फैंग आते हैं और उन लोग को ये तो पता चल ही जाता है कि इनका ऐसा हाल और किसी ने नहीं, फैंक्शी नहीं किया होगा। और फिर एकदम फैंक्शी टेंशन में आके बैठता है और कहता है अच्छा तो मतलब तुम्हें जू ने भेजा है मुझे मारने के लिए, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तुम मुझे मार पाओगे? तो ये बात सुन के उनमें से जो हेड होता है वो कहता है कि ओह अब तो मैं तुम्हें मार के हमारे हेड को बोल दूंगा और उनसे बहुत ज़्यादा शाबाशी भी ले लूँगा, देख लेना। तो हमारा फैंक्शी कहता है ऑर्डर दे देता है ब्रदर फैंग को उन लोग को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं जो ब्रदर फैंग है वो बहुत अच्छे से फाइट करते हैं उन लोग को, और हमारी डोंगी ऊपर बैठी होती है खड़ी होती है, और उसका जो बांसुरी है वो फैंक्शी को देख के फिर से आवाज़ करने लगता है। तो ये बात तो हमारे फैंक्शी को भी नोटिस हो ही जाती है, कोई ना भी करना चाहे ना तब भी कर लेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी डोंगी छुप रही होती है ताकि फैंक्शी को पता ना चले कि वो यहाँ पर है, बट तभी उसे आवाज़ आती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो देखते हैं तो वहाँ पर और कोई नहीं फैंक्शी होता है। तो फटाक से जाकर उसके गले पे चाकू रखते हुए कहती है थोड़ी सी भी आवाज़ मत करना वरना मैं तुम्हें मार दूँगी। तो ये बात सुन के फैंक्शी कहता है तुम पहले जैसे नहीं लग रही जैसे मैंने तुम्हें कल देखा था। तो हमारी डोंगी कहती है हाँ बिकॉज कल मुझे कुछ भी याद नहीं था, और हमारा फैंक्शी तो देख के बस कुछ कहता ही नहीं है, अब वो बेचारा क्या कहे। और फिर हमारी फैंक्शी कहती है कि आज मुझे बहुत अर्जेंट काम है करने को, तो तुम मेरे काम में रोड़ा मत बनो, और तुमने कल मेरी जान बचाई थी ना, तो इसके लिए मैं तुम्हारी जान आज छोड़ देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो फैंक्शी की मदद से आती है और कहती है कि जितने भी तुम लोग के हथियार है ना वो सब बाहर की ओर करो, ताकि जैसे लू युतोंग आए और उसे उसी टाइम पे मार दो। तो कोई चारा ना होने के बाद वो कहती है कि तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की ना तो तुम मारे जाओगे। और ये बात सुन के तो सब के सब कर देते हैं, और हम देखते हैं उसी टाइम पे लू युतोंग आता है, बट वो लोग अभी नहीं मारते उसे। फिर हम देखते हैं कि जो फैंक्शी है वो डोंगी को अपने बात में फंसाते हुए कहता है क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी जो बांसुरी है उसे सिर्फ हम ही दोनों सुन सकते हैं, बांसुरी की आवाज़। फिर हम देखते हैं कि जो ब्रदर फैंग है वो एक वॉइस तोड़ते हुए हमारी डोंगियों का अट्रैक्शन वहाँ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और मौका पाते ही फैंक्शी अटैक कर देता है, और तभी वहाँ पर ब्रदर फैंग आके पकड़ लेते हैं हमारी डोंगियों को। तो वो कहती है फैंक्शी, और वो एटीट्यूड में कहती है कि फैंक्शी तुम 1 साल बाद यहाँ के एम्परर बन जाओगे, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो देख लेना। फिर हम देखते हैं कि जो फैंक्शी एटीट्यूड में कहता है कि हाँ ब्रदर फैंग आप ये लड़की को लेकर ना यहाँ से चले जाओ मेरे आँखों के सामने से, नहीं तो ये तो बस लू युतोंग का भी अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये बात सुन के हमारी डोंगी कहती है कि ब्रदर फैंग मतलब कि आपका नाम ब्रदर फैंग जिंग है? तो मैं आपको बता दूं कि आज रात स्विमिंग पोस्ट पे आपकी मौत हो जाएगी, और आपको मारने वाला और कोई नहीं लू युतोंग ही होगा, देख लेना। फिर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के तो कोई भी भरोसा नहीं करता, बिकॉज ये तो फ्यूचर था ना। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और हमारी डोंगी मौका पाके अटैक करके भागने लगती है, बट फैंक्शी तो मार देता है। मतलब बेचारी तो तुम्हें छोटा सा खरोच दिया था और तुमने उसे मार ही डाला। बट हाँ ये तो हमारी फीमेल लीड है, तो ये इतने आसानी से कैसे मर सकती है भला। फिर हम देखते हैं कि 2 लोग उठा के लेके जा रहे होते हैं डोंगी को, और ले जाके उसे पानी में ही फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं स्विमिंग पोस्ट पे जहाँ पर लू युतोंग मार देता है हमारे ब्रदर फैंग को, और ये बात देख के शॉक हो जाता है फैंक्शी, और कहता है कि तुम टेंशन मत लो ब्रदर फैंग, मैं इसका हिसाब इन लोग से छुट्टा करके ही रहूँगा।
और फिर वो जाता है डायरेक्ट लिu युतोंग के पास और कहता है कि देखना, अगर तुम मुझे अभी हेल्प करोगे तो फ्यूचर में तुम्हें इसका रिटर्न ज़रूर दूंगा और ट्राई करूँगा कि मैं अपना अच्छा दूँ, देख लेना। बट लिu युतोंग तो थोड़ा सा भी बात नहीं सुनता। बट फाइनली बहुत सारी बातें सुनने के बाद फेंगशी की वो भी डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं तुम पे एक बार और ट्रस्ट करूँगा। फिर हम देखते हैं फेंगशी को, जो वहीं पर आता है जहाँ पर हमारी डोंगी को फेंका गया था, और वो वही बात याद करता है कि ब्रदर फेंगजिंग आज मारे जाएंगे स्विमिंग पोस्ट पे, और कहता है कि तुमने जो कहा था वो सही था। तभी उसे बांसुरी बजने की आवाज़ आती है, जिसे देख के पीछे मुड़ता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 ऑफ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू, बाय बाय।